मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज शुक्रवार को दिन मैं केवल उन्हें ही यह संदेश भेज रहा हूं जो मेरे सच्चे और मेरे प्रिय भक्त हैं। यदि तुम्हारे पास यह संदेश सबसे पहले आ गया है तो इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सबसे पहले एक लाइक करके महादेव की जयकारा जरूर लगाए और ओम नमः शिवाय हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ से अपनी आत्मा को जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल महाकाल जी का शक्ति को सब्सक्राइब करना। मेरा बच्चे, हमेशा तुम संदेश को अनदेखा करके इग्नोर करके चले जाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को अपने हृदय में उतरकर सुन लो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में कोई बधाई नहीं आएंगी और ना ही कोई दिक्कत तुम्हारे समक्ष आएगी, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ होंगे। तो तुम्हें डर किस बात का है? आज के टाइम पर हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए गलत सोचता रहता है, क्योंकि यह कलयुग है। इस कलयुग में तो यही होता है, एक दूसरे की टांग खींचने वाले लोग बहुत सारे मैंने देखे हैं। मैं यही देखता रहता हूँ। इस संसार में अपने फायदे के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। चाहे वे कुछ भी कर लें, कुछ भी हो जाए, परंतु अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। उसके लिए चाहे उन्हें उस टाइम पर दिक्कतों का सामना करना पड़े, परंतु नहीं मानेंगे। तो क्योंकि उनके अंदर जो उग्रता भरी हुई है, उसे उग्रता को तो प्रस्तुत करेंगे, या तो उनका स्वभाव है। मेरे बच्चे, इतना सब तुम्हारे जीवन में हो रहा है, यह सब उनके लिए बहुत है। जो तुम्हारा शत्रु है उनसे देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि तुमने अपनी ऐसी पहचान बनाई है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सफलता को देखकर उनके अंदर खलबली मची हुई है। यह सोच रहे कि यह मेरा शत्रु इतनी शीघ्रता से ऊपर हो गया है, उसे सफलता कैसे प्राप्त हो गई है, और तुम्हारा शत्रु अभी तक वैसे के वैसे हैं, कुछ भी नहीं कर पाया है। इसीलिए वह बड़ी ही चिंता में है और तुमसे डर रहे हैं, छिपा करके अपना मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। वह तुम्हारे सामने आना नहीं चाहते हैं, तुमसे नजरें नहीं मिलना चाहते हैं, क्योंकि वह तुमसे नीचे हो गए हैं। क्योंकि वह बहुत बड़ी बड़ी बातें तुमसे करते थे, तुम्हें नीचा दिखाते थे, तुम बुरा भला कहते थे, तुम्हें हर बात में ताने देते थे। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, या नहीं जानते थे कि समय किसका कब बदल जाए, कोई पता नहीं है। वे तो यह जानते थे कि मैं बहुत बड़ा महान व्यक्ति हूं, मैं ही इससे ऊपर रहूंगा, यह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और ना मैं इसे बढ़ाने दूंगा। परंतु समय को कुछ कहा नहीं जा सकता है, यह कब बदल जाए और किसके पक्ष में हो जाए, या तो भविष्य ही जान सकता है, और यह तो मैं तुम्हारा परमपिता महादेव जान सकता हूं, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षेप किया है। जब मैंने देखा कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तो मैंने तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षेप किया, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हें कार्य में सफल करने के लिए और तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं स्वयं कार्य कर रहा था। तुम्हारे पक्ष में यह चाहता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा भक्त उस ऊंचाई पर खड़ा होगा, जिस ऊंचाई पर देखने के लिए सैकड़ों लोग खड़े होंगे, उसमें तुम्हारा शत्रु भी होता। परंतु मेरे बच्चे, वह दिन हो गया है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी कूटनीतिक और तुम्हारी सबसे परम आवश्यकता आज तुम्हारे पक्ष में है। वहां मेरे लिए और तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरे लिए इसलिए खुशी की बात है कि मेरा भक्त आज सर्वश्रेष्ठ है। वह सभी दुखों और कष्टों से परे है। उसके जीवन में अब कोई समस्या नहीं है और वह अब अच्छे तरीके से अपने जीवन का यापन कर सकता है। इसलिए मुझे अति प्रसन्नता है। मैंने अपना आशीर्वाद दिया, तुमने अपनी मेहनत की, उस आधार पर तुम्हें आज मुकाम हासिल हुआ है। यह मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। जब मेरा कोई भक्त मेरे अनुसार कार्य करता है और किसी भी कार्य में सफल होता है, तो मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होती कि देखो, आज मेरा भक्त मेरे बताए द्वारा मार्ग से चलकर अपने जीवन को आनंद पूर्वक जी रहा है और अपने जीवन में खुशियां मना रहा है। और तुम्हें प्रसन्नता इस बात की है कि तुम अपनी मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर, अपनी आत्मविश्वास के बल पर जो अपने कार्य को अंजाम दिया है, वह तुम्हारे लिए प्रशंसनीय है। क्योंकि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, परंतु सफल नहीं होते हैं। जब सफल नहीं होते हैं तो वह निराश हो जाते हैं, उनके अंदर निराशा भाव उत्पन्न हो जाता है। जब निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है तो उनका मन टूट जाता है और वह फिर कुछ करने में सक्षम नहीं होते हैं। उनका दिन सोचने और विचार करने में ही व्यतीत हो जाता है। इसीलिए मेरे बच्चे,
जो तुम्हें आज प्राप्त हुआ है वह तुम्हारा भाग्य है। तुमने अपने भाग्य को बेहतर बनाने के लिए इतना प्रयास किया, इतनी मेहनत की, तो तुम्हें यह मिल पाया है। इसमें तुम्हारी मेहनत का और परिश्रम का सबसे ज्यादा भूमिका है। और जो मैंने किया वह तो तुम्हारी भक्ति में मुझे करवाया है। तो अपने कार्य के साथ साथ मेरा भी ध्यान रखते थे, मेरी भक्ति करते थे, मुझे कभी अपने से अलग नहीं होने देते थे। इसीलिए मैं तुमसे हमेशा जुड़ा रहता था। तुम जानो या ना जानो, मैं तुम्हारे साथ हर समय रहता था, तुम्हारे हर कार्य का निरीक्षण करता था। यदि गलत हो रहा होता तो उस पर रोक लगाता था, उसे सही ढंग से करने का विचार तुम्हारे मन में प्रस्तुत करता था। और जब तुम्हें कोई दुख या तकलीफ आती थी तो मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता था, उसे तुमसे दूर करके तुम्हारी रक्षा करता था। यह तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी का तुम्हारे प्रति प्रेम है, जो इतना प्रकट हो गया है कि वह कम होने वाला नहीं है। चाहे चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी, परंतु तुम्हारी भक्ति जब तक मेरे प्रति जागृत रहेगी तब तक तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे साथ रहेंगे। क्योंकि भक्त की भक्ति में मैं बंधा होता हूं, मुझे उनके लिए जाना पड़ता, मुझे उनके लिए करना पड़ता है जो वह चाहते हैं, जो उनकी आवश्यकता होती है। मैंने आज तक तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया है, चाहे जैसे भी हो। थोड़ा समय लगता है किंतु पूरा अवश्य किया है। यह बात तुम्हें खुद मालूम होगी। अगर यह बात सत्य है तो कमेंट बॉक्स में 5 बार हां टाइप करें। यदि हां टाइप कर दोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि मैंने जो तुम्हें बताया है वह तुम्हारे लिए सत्य है और बेहतर है। यही मैं जानना चाहता हूं मेरे बच्चे। यह संसार है, इसमें अनेक प्रकार के प्राणी रहते हैं। कोई तो अच्छा है, कोई तो बुरा है, कोई सबसे अच्छा है, कोई सबसे बड़ा है। इस तरीके के तुम्हें बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे, परम तुम्हें उन पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। तुम्हें तो सिर्फ अपने आप और अपने कार्य पर ध्यान देना है। क्योंकि यदि तुम उनकी बातों में और उन पर ध्यान दोगे तो तुम अपना समय बर्बाद करोगे, नष्ट करोगे। उससे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। क्योंकि आज के टाइम पर जो जितना मेहनत कर लेता है उसके पास उतनी ही चीज प्राप्त हो जाती है, चाहे जैसे भी हो। और जो इन सब चीजों को करने में सक्षम नहीं होता है तो वह कुछ कर नहीं सकता है। बस दूसरों की सफलता को देखता रहे, दूसरों के सुख को देखता रहे और अपने भीतर की अग्नि में जलते रहे। बच्चे, भीतर की जो अग्नि होती है वह बहुत प्रच होती है। वह व्यक्ति को इस प्रकार से लकर भस्म करती रहती है मानो कि एक अंगार किसी को जला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल जी का शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिख। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने भीतर उस अग्नि को उत्पन्न मत होने देना जो किसी दूसरे की प्रतिजलन की भावना रखती हो। क्योंकि वह अगर तुम्हारे अंदर प्रकट हो गई है तो तुम्हारे अंदर सभी विचारों को, जो तुम्हारे सकारात्मक विकार और विचार है, उनको नष्ट कर देगी। और जब भी तुम्हारे सकारात्मक विचार नष्ट हो जाएंगे तो तुम्हारे अंदर नकारात्मक विचार और भाव उत्पन्न होने लगेंगे। जब तुम्हारे अंदर नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगेंगे तो तुमसे बड़ंग कम होने लगेंगे। तुम ऐसे ऐसे काम करने लगे कि वह तुम्हारे कार्य में पूरे नतीजे तक पहुंचा सकते हैं। या मैं तुमसे बता देता हूं, अगर अभी सुधार कर सकते हो तो कर लीजिए, अन्यथा बाद में पछताओगे। या मैं तुम्हारे लिए एक आवश्यक संदेश के माध्यम से बता रहा हूं, अन्यथा मैं तुम्हारे पास बार बार बताने के लिए नहीं आऊंगा। यदि मेरी बातों पर विश्वास होगा तो तुम मेरी बात को अवश्य मानोगे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे। ऐसे लोगों की विचारधाराओं में तुम कभी मत पड़ना जो अपनी नेगेटिव सोच से अपने कार्य करते हैं। इसीलिए वह अभी तक अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए हैं। निराशा बनाकर निराशा की ओर चले जा रहे हैं। अपने आप को उसे तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार से उन्हें करना चाहिए। मेरे बच्चे, वह तुम्हारा शत्रु तुमसे इसीलिए डर रहे हैं कि तुमने महानतम से महानतम कार्य को सिद्ध किया है और अपने कार्य को अंजाम है
तो अब उनसे अधिक शक्तिशाली और बलवान हो गया हो। चीज से लेकर तुम उनसे ज्यादा पर्याप्त हो। वह यह सोच रहे हैं कि मैं इसके जैसे कैसे बनूं, मैं भी इसके जैसी रफ्तार पकड़ लेना चाहता हूं। उसके लिए मुझे चाहे जो भी कुछ करना पड़े, परंतु मैं करूंगा अवश्य। लेकिन मेरे बच्चे या उनके लिए करना संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज तक अपनी आदत से और अपने घमंड के आधार पर कार्य किया। आलसी तो उनके अंदर कूट कूट उकर भरा हुआ है। आज इस आलस ने उन्हें नीचा दिखाया है। यदि वह भी निरंतर प्रयास और मेहनत करते होते तो आज स्थिति कुछ और ही होती। और क्या मतलब, तुम्हारे कुछ गरीब तो पहुंच ही गए होते, परंतु आज उनकी ऐसी स्थिति है कि वह तुम्हारे पास पहुंचने के लिए सालों लग जाएंगे, तब जाकर भी तुम्हारे पास कहीं पहुंच पाएंगे। परंतु उसके लिए कठिन से कठिन, कठोर से कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वह तुम तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए यदि उनका आलस्य काम करने देगा, तभी तो उसे कर पाएंगे, अन्यथा आधे मार्ग से ही वापस लौट जाएंगे और अपने घर पर बैठ जाएंगे। परंतु तुम एक ऐसे साक्षी और विश्वास व्यक्ति हो कि तुम्हारे मार्ग में चाहे जितनी अर्चना आए, चाहे जितनी समस्याएं आए, उससे लड़ने के लिए तुम हर समय तैयार हो। मैंने देखा है 3, तुमने अपनी स्थिति को किस प्रकार से मैनेज किया है। तुम्हारी स्थिति तुम्हारे प्रति अनुकूल होते हुए भी तुमने उसे अनुकूल बनाया है। तुम्हारे पास वह ज्ञान व बुद्धि आप भी देखा है जो मैंने तुम्हें दिया है। तुम उसका सही उपयोग करते हो, इसीलिए सही तरीके से सही मार्ग पर चल पाते हो और अपने आप को उच्चतम और सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करते हो। आज तुम जिस मुकाम पर हो वह तुम्हारी परम में अंत है और तुम्हारी बुद्धि विवेक का कार्य है। आज के टाइम पर तो लोग कुछ करने की इच्छा अपने मन में नहीं रखते हैं। यह चाहते हैं कि बस मेरा कार्य ऐसे हो जाए तो मुझे करने की क्या आवश्यकता है, थोड़ा किया जाए और बहुत अधिक मिल जाए, जो कि मेरे जीवन को जीने के लिए पर्याप्त हो। परंतु ऐसा नहीं। मेरे बच्चे, थोड़ा नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक एक पल इस प्रकार से गुजरना पड़ता है। कड़ी धूप में पसीना बहाना पड़ता है और खून को अपने गर्म करना पड़ता है, तब जाकर कहीं भी चीज पर्याप्त हो पाती है कि नींद हराम हो जाती है, सुबह का भजन हराम हो जाता है, तब जाकर सफलता हाथ लगती है। कुछ साधारण नहीं है, सब पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। जैसे जैसे तुम उसे पर अपना प्रभाव दिखाओगे, वैसे वैसे वह तुम्हारे प्रति कार्य करती रहेंगी। परंतु तुम्हारी कामयाबी की वजह से बहुत सारे लोग इस प्रकार से अचंभित हैं कि वह रात दिन तुम्हारे ही बारे में सोचते रहते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम उनके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। जो जीत सोचना है उसे सोचने दो। तुम्हें तो अपना कार्य करना है, अभी और आगे जाना है, अपने आप को एक नए तरीके से प्रस्तुत करना है, तब जाकर तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं उन्हें और जलन होगी, ईर्ष्या होगी कि मेरा शत्रु दिन प्रतिदिन ऊपर की ओर जा रहा है और मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, तमक भी नहीं कर पाया हूं, या मेरी ऐसी विडंबना है कि मैं चाह रहा हूं फिर भी मुझे हो नहीं पा रहा, मैं आज तक कुछ किया नहीं है, इस हालात से भरे जीवन को ही दिया है, या आलस से मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, मैं इस आलस से कैसे बाहर निकलूं? यदि आलस से मेरा पीछा छोड़ दे तो मैं कोई भी कार्य करने में सफल हो जाऊंगा, पर यह मेरी स्थिति मेरे ही कारण हो गई है। यदि मैं इस आलस में ना पड़ता और अपने शरीर को हर समय एक्टिव रखता तो आज मुझे यह दिन देखने ना पड़ते जो आज मेरे सामने आए हैं। मैं आज तिल तिल कर मर रहा हूं क्योंकि मेरा शत्रु मुझसे बहुत ज्यादा ऊपर उठ गया है। उसकी दशा को देखकर, उसकी खुशियां देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। मैं अपने आप को कैसे संभालूं? अब मुझे देखा नहीं जा रहा है। स्थिति मेरी खराब होती जा रही है क्योंकि मैं उसे लायक नहीं बन पा रहा हूं। तो मेरे बच्चे, यदि तुम यह सोच रहे हो तो सोचते ही रहोगे, क्योंकि जो तुमने काम किया है उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही। लेकिन तुम अच्छे कर्म किए होते तो आज तुम्हारी भी स्थिति कुछ और होती, और यह तुम्हारा जो एलसी तुम्हारी कमजोरी बना हुआ है वह क्षण में दूर हो गया होता, क्योंकि तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ इसे सीख जाते, सिख गुरु दूर कर देते जो तुम्हारे लिए हानिकारक एहसास हो रहे थे। परंतु मेरे बच्चे, अपने जीवन को एक नए तरीके से अंजाम दिया है। तुम्हारा जीवन कुछ और है और मेरे भक्ति का जीवन कुछ और है। तुम हमें और उनमें बहुत बड़ा अंतर है। यदि तुम यहां संदेश सुन रहे हो तो तुम्हारे लिए यह परम आवश्यक है कि अपने कर्मों को सुधारा जाए, दूसरों के प्रति ईर्ष्या बना रखी जाए और अपने आप को
एक अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया जाए। अपने आप को एक ऐसा प्रमाणित रूप दिखाया जाए जो कि तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए हितकर हो। आज तक तुमने दूसरों को पीड़ित और परेशान किया है, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचा, इसीलिए आज तुम्हें ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। तुम देखकर परेशान हो रहे हो कि वह व्यक्ति मुझसे ऊपर हो गया है, मुझे महा हो गया है, परंतु उसकी महानता के पीछे का कारण तुम नहीं जानते हो और ना ही महंत जानते हो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी की महिमा और भक्ति पर पूर्ण विश्वास है तो हाँ, टाइप करें कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने मेरे जीवन का जो भी तथ्य निकला है वह सब सत्य है, उसमें कुछ भी असत्य नहीं है, क्योंकि मैं अपने जीवन में उनका अनुभव किया है। ऐसी ऐसी चीज मेरे जीवन में आई है जो मेरे प्रभु द्वारा टाई गई है। आज जो मेरे प्रभु मुझे बता रहे हैं वह सब सत्य है। आज उन्होंने जिस प्रकार से मुझे बचाया है, मैं अपने प्रभु का को धन्यवाद और नमन करता हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु ने जो भी मेरे लिए बताया है वह सब सही है, उसमें एक में बात झूठ नहीं है। क्योंकि आज तक मैं जिस प्रकार से रह रहा था वह बहुत अनुचित था। मैं यह नहीं जान पा रहा था कि मेरे कार्य को लेकर क्या चर्चाएं हो रही हैं और लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं इन सब बातों से तुम पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारे मन में लगातार ऐसे विचार चल रहे हैं कि मैं इन समस्याओं से कैसे मुक्ति पाऊं। क्या मेरे जीवन में इसी प्रकार से चढ़ाव उतार चलता रहेगा? कभी मेरे जीवन में स्थिरता नहीं आएगी? क्या मैं इस तरह कैसे संकटों से घिरा रहूंगा? तुम्हारे मन में इस प्रकार के लगातार सोच बनी हुई है, परंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हारे महादेव तुम्हारे सामने आ चुके हैं। तुम्हारे द्वार पर तुमसे बात करने के लिए अब तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान होगा, चाहे जैसा भी हो। मैं आज तुम्हारी समस्याओं का समाधान अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम बहुत दिनों से इस तरह से परेशानियों से गुजर रहे हो। तुम्हारे दुख भरी कहानी मुझे देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए मैं दौड़कर तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हें संदेश देने के लिए कि तुम पूरी तरह से अब अपनी मजबूती की ओर बढ़ने वाले हो। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक भाव प्रकट होने वाला है और एक ना शुरुआत तुम्हारे साथ होने वाली है। तुम चाहे जितना प्रयास कर लो, चाहे जितना कोशिश कर लो, परंतु जब तक तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तब तक तुम्हारे जीवन का बदलाव होना मुश्किल है। मेरे बच्चे, आज तुम किसी भी हालत में इस संदेश को पूरा जरूर सुन लेना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन की को बदलने में सामर्थ्य रखता है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। यदि तुम इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल महाकाल जी का शक्ति को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जय भोलेनाथ जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इन सभी नाम को टाइप करोगे, वैसे ही मैं तुमसे सदैव सीधे करता रहूंगा। मेरे बच्चे, मैं यह जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में चल रहा लगातार परेशानियों के कारण तुम इतने अधिक परेशान हो चुके हो कि तुम आप कुछ भी करने में स्वयं को सक्षम नहीं मानते। परंतु मैंने आज तक तुम्हें जितनी भी बातें बताने का प्रयास किया है, तुमने उनमें से किसी का पालन ठीक से नहीं किया है। लेकिन आज मैं तुमसे पूछना चाहते, जब तुम मेरी बातों का ठीक प्रकार से पालन नहीं करोगे तो क्या तुम अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकते हो? तुम्हारे महादेव हर बार आकर तुम्हें एक नया संदेश देते हैं, परंतु उसके बावजूद भी तुम मेरी बातों को अनदेखा कर देते हो। मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं, अपने महादेव को बार बार अनदेखा करोगे तो तुम्हें किस प्रकार का सहायता नहीं करूंगा। तुम अपने जीवन में तुम केवल आलस करते हो, तुम ज्यादा ध्यान का अभ्यास नहीं करते और इस बात की कामना करते हो कि तुम्हारा उद्देश्य पता चल जाए और बिना मेहनत के तुम्हारा काम बन जाए। बिना मेहनत का कोई काम कभी सफल नहीं होता, इसलिए मेहनत से मत डरो, परंतु चंचल मन तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाता है और तुम केवल क्षण भर के आनंद के लिए अपना उद्देश्य भूल जाते हो। जिंदगी में इतना याद रखो कि काम का नियम यही है कि कुछ पाने के लिए कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है, तो अपने जीवन निरंतर प्रयास नहीं करते, इसलिए काफी परेशानी में आ चुके हो। या तो तुम्हारे जीवन की लगातार परेशानी का अनुभव बता रहा है कि तुम पर कितनी समस्याएं गई हैं, जिसके कारण
तुम अपने जीवन से नफरत करने लगे हो, परंतु मैं तुम्हारे महादेव जी आ गया हूं। मैं तुम्हारे सारे दुखों को हर लूंगा, तुम्हारी सारी परेशानियों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। केवल तुम्हें जीवन में सच्चाई और समृद्धि का मार्ग दिखाने के लिए तुमने अनेकों कष्टों का सामना किया है, अनेकों परीक्षा दी है और ना जाने क्या सहा है। तुम्हारे महादेव को तुम्हारी हर एक पीड़ा दिख रहा है। अब उन सारे दुखों का अंत का समय आ गया है। मैं अब तुम्हारे रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को नष्ट कर दूंगा। तुमने जो कुछ सहा है जीवन में, उन सभी का अंत निश्चित है। वह सब दुख तुम्हारे जीवन का एक ही था, परंतु अब तुम्हारे सुख के दिनों का आगमन होने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस नई सुबह का स्वागत करना है जो आज तुम्हारे लिए एक नई लेकर आया है। हर सुबह तुम्हारे जीवन में हमेशा एक नया उद्देश्य लेकर आता है, बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में आने वाले 5 सुख का स्वागत खुशी से करो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें खुशियां, सुख, समृद्धि, ज्ञान यह सब कुछ देना चाहता हूं, ताकि तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी झेलनी पड़े। परंतु तुम याद रखो कि कुछ ना कुछ कीमत चुकानी ही पड़ता है, और यहां तो केवल अपने नकारात्मक विचारों को त्यागना होगा। बस यही कीमत उन्हें चुकानी है। मैं ही महादेव और मैं ही रौद्र रूप हूं, परंतु फिर भी मैंने अपने क्रोध को त्याग कर और तुम्हारे गलतियों को माफ करके सिर्फ तुम्हारे लिए सदा सौभाग्य ही रहा हूं। मेरी कृपा जिस पर भी पड़ है उसका जीवन संवर गया है, उसको जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ा है। मैं सदा तुम्हारे निकट हूं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरे ऊपर हमेशा विश्वास और आस्था बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास में ही मेरी शक्ति है। तुम जितना मुझ पर विश्वास करो कि उतना ही मैं तुम्हारे निकट रहूंगा और उतना ही तुम्हें मेरा आशीर्वाद और प्यार प्राप्त होगा। मैं तुम्हें जीवन में खुशियां ही खुशियां देना चाहता हूं, क्योंकि तुम इन खुशियों के हकदार हो। बस अपने आलस के कारण तो इन खुशियों से दूर हो चुके हो। जिस दिन तुम अपने आलस को त्याग दोगे, उसी क्षण तुम्हें सारी खुशियां प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारा कोई भी शत्रु मेरे होते हुए तुम्हारे निकट तक नहीं। सत्ता तुम्हारी महादेव तुम्हारी रक्षा सदैव करते हैं, इसलिए अब से तुम जीवन में कभी भी नाराज मत होना, क्योंकि नाराज मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। और जब भी तुम्हें निराशा का अनुभव हो तो यह याद कर लेना कि भले ही पूरा संसार तुम्हारे विरोध में खा क्यों ना हो जाए, परंतु तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। मेरे आशीर्वाद और प्यार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो और अपने इस साल को हमेशा के लिए त्याग दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि कुछ भी ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए बड़ी योजनाएं हैं। मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सब जानता हूं। मैंने तुम्हारे हर बंद आंसू की गिनती की है और तुम्हारे बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं ना देखता हूं। मैं तुम्हारे जीवन के हर हिस्से से परिचित हूं, क्योंकि मैं कभी तुमसे दूर नहीं गए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा, मदद और सांत्वना देने के लिए तैयार रहे। मैंने हमेशा तुम्हारी पीड़ा छंगा करने और तुम्हारी आत्मा को फिर से संपूर्ण बनाने की इच्छा रखता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारी जिंदा तुम्हें मुंह दूर रखता है और अब तुम अपने चुनाव पर पछता रहे हो। मुझे समझ है कि यह तुम्हारा सबसे अच्छा क्षण नहीं है और तुम बुरी खबरों से थक गए हो, बहुत सारी समस्याओं के से दबे हुए हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी जिंदगी में कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं और तुम नहीं जानते कि दर्द कब समाप्त होगा। लेकिन मैं बच्चे, याद रखो, मैं आज तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें चंगा करना चाहता हूं, तुम्हें नवीन ना देना चाहता हूं और तुम्हें अपने सबसे अच्छे आशीर्वाद देना चाहता हूं। आओ, अब जिद मत करो, मेरी आवाज सुनो और मेरे शब्दों को अनसुना मत करो। उन चीजों पर रोना और चिंता करना बंद करो जिन्हें तुम नहीं बदल सकते, और सुनो जो मैं कह रहा हूं और मेरे पीछे चलो। उस पथ पर लौट चलो जो तुम्हारी मदद के लिए है, उस स्थान पर जहां शांति और खुशी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, मैं यहां तुम्हारे साथ हूं। किसी भी उत्तर के लिए नहीं सुनिश्चित हो कि मैं हमेशा तुम्हें शुद्ध और सच्चे प्रेम से प्रेम करूंगा। तुम्हारे द्वारा किए गया कार्य मेरे प्यार को कम नहीं कर सकता या मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता। इसलिए आज जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उस पर संदेह मत करो। मेरा प्यार तुम्हारे लिए उस बात से आगे है
जो तुम देख सकते हो। जानो कि मैं तुम्हारे न्याय करने या तुम्हारा अतीत को उठाने के लिए यहाँ नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें फिर से संपूर्ण बनाना चाहता हूँ और तुम्हारी सभी पीड़ा को समाप्त कर देना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ आशीर्वाद और सफलता मैं चलो, तुम्हारे सपने और योजनाएं वास्तविक में आए, ताकि तुम एक समृद्ध और पूर्ण जीवन का आनंद ले सको। बच्चे, अब तुम्हारे लिए यही मेरी इच्छा है और हमेशा इसलिए भ्रमित मत हो और यह मत सोचो कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, क्योंकि भले ही तुम मुझे ना देखो या महसूस ना करो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए वहां रहूंगा। तुम्हारी मदद करने, तुम्हें सांत्वना देने और तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए समझो। मैं कभी भी उन वादों के खिलाफ नहीं जाऊंगी जो मैंने तुम्हें दिए हैं। मैं हमेशा तुम्हारी भलाई की खोज करूंगा, ताकि तुम जो भी करना चाहते हो वह पूरा हो सके। मेरे बच्चे, अपने मन को सभी नकारात्मक विचारों से साफ करो और गलत करने से बचो। उन सभी चीजों को हटा जो मैंने तुम्हें प्रदान की है। ऐसी चीजें केवल विनाश, चिंता और भय की ओर ले जाती हैं। अपने प्रतिकूल तत्वों की आवाजों को अपने जीवन पर हाथ न होने दो और करतूत टिप्पणियों से दुखी या परेशान मत हो। अपनी सभी समस्याएं मुझे दे दो। अपने जीवन को मुझे प्रार्थना में समर्पित करो। अपनी सभी चिंताओं और समस्याओं को मुझ पर छोड़ दो और मैं तुम्हें एक नए मार्ग पर चलाना होगा। मेरे बच्चे, तुम विफलता के लिए नहीं बने हो, क्योंकि मेरे साथ तुम अपने अस्तित्व का असली कारण जानते। मुझ में तुम शांति, खुशी और संतोष पाओगे और जानोगे कि मैं तुम्हारा महादेव हूं, वहां जो अपने बच्चों में से आज्ञाकारी और बहादुर का पुरस्कृत करता हूं। इसलिए मैं तुम्हें आज जो बता रहा हूं उसे अनदेखा मत करो। समझो कि मैं तुम्हें आशीर्वाद करने के लिए बुला रहा हूं और मैं यहाँ पृथ्वी पर स्वर्गीय आशीर्वाद देने की योजना बना रहा हूँ, जो काफी लोगों तक पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। मेरे बच्चे, आज स्वर्गदूत आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आए हैं, जो आपको यह याद दिलाने के लिए आए हैं कि सभी परिस्थितियों में वह आपकी देखभाल कर रहे हैं। जैसे जैसे आप इस दौर से गुजर रहे हैं जहां लोग आपके बारे में कुछ सच्चाइयां समझने लगे, स्वर्गदूत आपके दिल को सुकून और आपके मन को स्पष्टता देना चाहते हैं। वह आपको यह समझाने के लिए मार्गदर्शन कर रहे कि यह खुलासे, चाहे वह प्रश्न यह सुविधाजनक क्यों ना हो, आखिरकार आपको आत्मबोध हो, ईश्वरीय संरेखण की ओर ले जाने वाली यात्रा का हिस्सा है। मेरे बच्चे, स्वर्गदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि वह आपकी यात्रा के हर कदम पर आपके साथ रहे हैं। वह पूरी तस्वीर देख सकते हैं और वह जानते हैं कि आपके चारों ओर क्या हो रहा है, खासकर जब यह बात आता है कि दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं। डर या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दूतों ने पहले ही आपके चारों ओर सुरक्षा और प्रेम का घेरा तैयार कर दिया है। हो सकता है कि अन्य लोगों ने आपके व्यक्तित्व, आपकी आवतों या आपके सबसे गहरे दर्द के बारे में कुछ जान लिया हो, लेकिन आपको इस सच्चाई पर विश्वास करना चाहिए कि यह खुलासा एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, जो आपको आपके उच्च आत्मा के करीब लाने के लिए किया गया है। मेरे बच्चे, आपके स्वर्गदूतों ने देखा है कि आपने कितना विकास किया है और सम के साथ आप कितने मजबूत हो गए हैं। वह आपके संघर्षों और आपकी जीतों को जानते हैं और वह समझते हैं कि आपकी यात्रा आसान नहीं रहा है, या आपके लिए यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि भले ही अन्य लोगों ने आपके जीव के कुछ कमजोर पक्षों या पहलुओं को जान लिया हो जिन्हें आप उजागर नहीं करना चाहते थे, इन खोजों से आपकी कीमत कम नहीं होती है। वास्तव में यह ईश्वरीय प्रक्रिया का हिस्सा है, जो आपको अपनी सच्चाई में खड़े होने में मदद करने के लिए आया हूं। मेरे बच्चे, लोगों ने आपके गुणों के बारे में जाना हो सकता है कि दयालुता, आपकी बुद्धिमानी और दूसरों की मदद करने के प्रति आपका जुनून है, और उन्होंने आपके कुछ संघर्षों के बारे में भी पता लगाया हो सकता है, जैसे कि असुरक्षा की भावनाएं हो। लेकिन स्वर्गदूत तस्वीर नहीं देख सकते। जो स्वर्गदूत देखते हैं, स्वर्गदूत आपको किसी भी डर, चिंता को छोड़ने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, जो पता चलने से हो सकता है। आपके बारे में जो भी खुलासा हुआ है वह जीवन के प्राकृतिक प्रवाह का हिस्सा है, और ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो ईश्वरीय योजना के बाहर हो। मेरे बच्चे, स्वर्गदूत आपके जीवन के हर पहलू का संचालन कर रहे हैं, ताकि आपको आपके उद्देश्य के करीब लाया जा सके, और यह स्थिति भी इससे अलग नहीं है। हो सकता है आप उजागर महसूस करें, लेकिन सच्चाई यह है कि अब आप पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हैं।
वह आपको याद दिलाते हैं कि हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है और आपकी यात्रा का एक हिस्सा खुद को बिना किसी डर या निर्णय के स्वीकार करना है। मेरे बच्चे, मेरे स्वर्गदूत ध्यान से देख रहे हैं कि आपके बारे में कोई भी खुलासा आपकी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए हो, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। वह आपको आपकी प्रामाणिकता में खड़े होने का मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि खुद के प्रति सच्चे होने में ही आपको सबसे अधिक शांति और आनंद मिलेगा। भले ही दूसरों ने आपके बारे में ऐसी बातें खोजी हों जो कमजोर या नाजुक महसूस होता हो, लेकिन याद रखें कि जो कुछ वह जानते हैं वह आपके स्वर्गदूतों के प्रेम, सुरक्षा और मार्गदर्शन को छीन नहीं सकता। मेरे बच्चे, मेरे स्वर्गदूत यह भी आश्वासन देना चाहते हैं कि आप इस बात से परिभाषित नहीं होते कि अन्य लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या जानते हैं। लोगों ने आपके जीवन के कुछ पहलुओं का खुलासा किया होगा, लेकिन वहां पहलू के लॉस, अद्भुत चित्र का एक छोटा सा हिस्सा है जो आप हैं। आप एक दिव्य मिशन पर है और दूसरों की राय उस सच्चाई को बदल नहीं सकते। मेरे बच्चे, कि जब आप खुले और पारदर्शी होते हैं तो आप न केवल खुद को ठीक करते हैं बल्कि दूसरों को भी आपके साथ संबंध के माध्यम से ठीक होने का अवसर दे देते हैं। स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप यह जानकर सुकून महसूस करें कि वह आपको दूसरों की धारणाओं से उत्पन्न होने वाली किसी भी नकारात्मक से बचा रहे हैं। भले ही लोग आपके बारे में जो कुछ उन्होंने जाना है उसे गलत समझे या गलत तरीके से व्याख्या करें। स्वर्गदूत पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं ताकि किसी भी गलत फहमी या गलत फैसले को जल्द से हल किया जा सके। वह आपके लिए रास्ता साफ कर रहे हैं ताकि आपके बारे में जो कुछ भी पता चला है वह नुकसान का कारण ना बने, बल्कि इसके यह अधिक समझ और सद्भाव का स्रोत बन सके। वह आपको प्रेम और विश्वास में केंद्रित रहने की याद ला रहे हैं, यह जानकर कि उनकी उपस्थिति हमेशा आपके साथ है। जब भी आपको यह महसूस हो कि दूसरों को आपके बारे में बहुत कुछ पता चल गया है, अपने स्वर्गदूतों से समर्थन मांगे। वे आपको अपने सुरक्षा के प्रकाश में लपेटकर और आपको यह समझाने मदद करेंगे कि आप सुरक्षित हैं, चाहे जो कुछ भी उजागर हुआ हो। स्वर्गदूत आपको यह सोचने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि यह खुलासे आपके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या मायने रखते हैं। क्या आपके भी भीतर कोई ऐसा हिस्सा है जिसे आपने खुद से भी छुपा रखा था? मेरे बच्चे, कभी कभी जब अन्य लोग हमारे बारे में कुछ पता लगाते हैं तो यह हमारे लिए अपनी सच्चाई पर विचार करने का अवसर बन जाता है। स्वर्गदूत आपसे यह पूछ रहे हैं कि यह स्थिति आपको आत्मस्वीकृति और आत्म प्रेम के बारे क्या सिखा रहा है। वह आपको अपने हर हिस्से को अपनाने का मार्गदर्शन कर रहे हैं, यहां तक कि उन हिस्सों को भी जिन्हें अब दूसरों ने जान लिया है, क्योंकि पूर्ण आत्मस्वीकृति के माध्यम से ही आपको सबसे बड़ी शांति मिलेगी। मेरे बच्चे, मेरे स्वर्गदूत चाहते हैं आप याद रखें कि उनका प्यार आपके लिए बिना शर्त है। वह केवल इस स्थिति में ही नहीं बल्कि आपके जीवन के हर पल में आपकी देखभाल कर रहे हैं। आप उनके ईश्वरीय प्रकार से घिरे हुए और दूसरों ने आपके बारे में जो भी खोजा हो वह उस सच्चाई को नहीं छीन सकता कि आप कौन हैं। एक सुंदर उज्जवल आत्मा जिसका उद्देश्य किसी भी सांसारिक निर्णय से कहीं अधिक बड़ा है। अपने विश्वास में मजबूत बने रहे। मेरे बच्चे, जान लीजिए कि स्वर्ग देवदूत आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं, जो इस संदेश के माध्यम से आपके बारे में एक शक्तिशाली सच्चाई को प्रकट करता है। वह आपको यह बताना चाहते हैं कि आपके आसपास के लोग अब आपकी असली प्रकृति को पहचानने और समझने लगे हैं। एक ऐसी प्रकृति जो बुद्धिमानी, स्पष्टता और धोखे को पहचानने की क्षमता में गहराई से जमी हुई है के बारे में यह सच्चाई अब सामने आई है। और स्वर्गदूत आपको मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ है, क्योंकि आप उस नई समझ को स्वीकार कर रहे हैं जो अब दूदस के पास है। मेरे बच्चे, मेरे स्वर्गदूत इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आपकी तेज बुद्धि और न्याय की मजबूत भावना को अनदेखा नहीं किया गया है। लोग आपको किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसकी आलोचनात्मक सोचने की अद्भुत क्षमता है और जो सही निर्णय ले सकता है। उन्होंने यह महसूस किया है कि आपके पास स्थिति को वास्तविक रूप से देखने की असाधारण स्पष्टता है और आप भावनाओं या साथ ही विचलन से प्रभावित नहीं होते हैं। आपके पास दिखावा को पहचानने की शक्ति है और लोग समझते हैं
कि जब वह आपकी उपस्थिति में होते हैं तो वह भ्रम के पीछे नहीं छिप सकते। यह एक शक्तिशाली उपहार है। मेरे बच्चे, स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप इसे पूरी तरह से अपनाएं। आप सत्य और ईमानदारी के लिए खड़े होते हैं और यह बात आपके आसपास के लोगों के लिए अधिक से अधिक स्पष्ट होता जा रहा है। लोगों को यह पता चला है कि आप भूखे या हेर-फेर को सहन नहीं करते हैं। स्वर्गदूत यहां मानते हैं कि आपको उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है जहां आपको शोर के बीच से सच्चाई को छोटी पड़ी और सच बोलना पड़ा, भले वह कठिन या अलोकप्रिय रहा हो। अन्य लोग जान गए हैं कि आप सखे रास्ते से पीछे हटने वाले नहीं हैं, और इस अधिक ईमानदारी ने आपको प्रशंसा और शायद थोड़ी बहुत असहजता भी दिला है, खासकर उन लोगों से जो आपकी ईमानदारी का सामना नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, स्वर्गदूत तो आपको याद दिलाते हैं कि यहाँ स्पष्टता और सच्चाई की भावना ईश्वरीय उपहार है जो एक उच्च की पूर्ति के लिए है। आप यहाँ उन परिस्थितियों में प्रकाश लाने के लिए है जो भ्रम या धोखे से घिरी हो सकता है। लोगों को यह पता चल सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति जो चीजों को सप्त तौर पर स्वीकार नहीं करते हैं। आप कठिन सवाल पूछते हैं और गहरी सच्चाई की खोज करते हैं, और यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। मेरे बच्चे, स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप अपने इस पहलू पर गर्व करें, यह जानते हुए कि आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जिसमें आप एक ऐसी दुनिया में कारण बन रहे हैं जो अक्सर सच्चाई की सीमाओं को धुंधला करना चाहते हैं। लेकिन स्वर्गदूत इस संदेश में संतुलन भी लाना चाहते हैं। वह जानते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा रहा है। वह जानते हैं कि कभी कभी आपकी ईमानदारी और सीधी बात दूसरों को कठोर या डरावनी लग सकती है। लोग ने शायद यह पाया हो कि आप अपनी बातों को सजाते नहीं हैं और यह आपकी ताकत का एक हिस्सा है। फिर भी स्वर्गदूत आपको प्रेम और करुणा के साथ संवाद करने का मार्गदर्शन दे रहे हैं। वह आपको बदलने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि याद दिला रहे हैं कि हर कोई सच्चाई को एक ही तरीके से संभाल नहीं सकता। मेरे बच्चे, कुछ लोग आपकी दृष्टि की उपस्थिति में कमजोर या उजागर महसूस कर सकते हैं, और स्वर्गदूत आपको इस बात पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप अपने संदेशों को कैसे पहुंचाते हैं। आपके पास दूसरों को स्पष्ट रूप से देखने और उनके लिए बेहतर विकल्प बनाने के लिए प्रेरित करने की क्षमता है। स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप इस उपहार का उपयोग अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित और सहारा देने के लिए करें, खासकर उन लोगों को जो खोए हुए या भ्रम महसूस कर सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, लोगों ने आपकी सच्चाई बोलने की क्षमता का पता लगा लिया है। फिर भी वह आपकी प्रत्यक्ष पीछे छिपी करुणा की गहराई को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। स्वर्गदूत आपको इस कोमल पक्ष को दिखाने का मार्गदर्शन दे रहे हैं, उन्हें यहां बताने के लिए कि आपकी अंतर्दृष्टि प्रेम और उनके विकास की इच्छा में निहित है, न कि किसी निर्णय या आलोचना में। स्वर्गदूत यह भी स्वीकार करते हैं कि अन्य लोग आपकी मजबूत स्वत को पहचान चुके हैं। आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो आत्मनिर्भर है, अपने दम पर निर्णय लेने में सक्षम है और दूसरों की राय से आसानी से प्रभावित नहीं होता है। यह स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है जिसकी लोग आप में प्रशंसा करते हैं, लेकिन उन्हें कभी कभी यह महसूस करा सकते हैं कि आप दूर या अनजान हैं। स्वर्गदूत आपको याद दिला रहे हैं कि आपकी ताकत निर्विवाद है, लेकिन दूसरों को अपनी दुनिया में आने देना भी महत्वपूर्ण है। उन्हें आपके कमजोर पक्षों को देखने की अनुमति देना महत्वपूर्ण है। वह आपको स्वतंत्रता और खुलापन के बीच संतुलन खोजने के प्रोत्साहित करते हैं, यह जानते हुए कि आपको हर बोझ अकेले उठाने की आप आवश्यकता नहीं है। लोगों को यह पता चला है कि जब जब किसी चीज के लिए खड़े होने की बात आता है जिसमें आप विश्वास करते हैं, तो आप एक शक्ति है जिससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आप महाकाल जी का शक्ति चैनल पर हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे बच्चे, स्वर्गदूत आपके साहस और दृढ़ संकल्प का जश्न मनाते हैं, यह मानते हुए कि आपने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जिनमें आपको मजबूती से खड़े होने की आवश्यकता थी, भले ही यह कठिन हो। अब दूसरों को यह महसूस हो गया है कि आप चुनौतियों का सामना करते समय शांत और संयमित रहने की क्षमता रखते हैं, और इसमें आपको एक मजबूत और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई है। हालांकि स्वर्गदूत
आपको यह याद दिलाने के लिए भी यहाँ है कि कभी कभी यह ठीक है कि आप नरम पड़ जाएं, अपने सुरक्षा को कम करें और दूसरों को आपका समर्थन करने की अनुमति दें। स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप जान लें कि भले ही लोगों ने आपकी ताकत का पता लगा लिया हो, लेकिन वह आपके भावनात्मक संसार की गहराई को पूरी तरह से समझ नहीं पाए होंगे। आप वह व्यक्ति है जिसने खुद को अनावश्यक दर्द से बचाना सीख लिया है, लेकिन आपको अधिक खुलने का मार्गदर्शन दे रहे हैं ताकि आपके जीवन में प्रेम और संबंध स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सके। अन्य लोग आपको एक अधिक व्यक्ति के रूप में दे सकते हैं, लेकिन स्वर्गदूत जानते हैं कि आपके बाहरी रूप के नीचे प्रेम, करुणा और संवेदनशीलता से भरा एक दिल है। मेरे बच्चे, दूसरों को अपने इस पक्ष को देखने देने से डरो मत, क्योंकि यही वह कमजोर पक्ष है जिनसे हम सबसे गहरे संबंध बना सकते हैं। उन क्षणों में जब आपको यह महसूस हो कि आपको गलत समझा गया है या आपकी प्रत्यक्ष आलोचना की गई है, स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप याद रखें कि आप हमेशा उनके दिव्य ज्ञान से मार्गदर्शित हैं। लोगों ने शायद आपके बारे में ऐसी बातें जान ली हो जिनकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। आपकी तेज बुद्धि, आपकी मर्जी, इच्छा, आपकी सच्चाई के प्रति अधिक प्रतिबद्धता, लेकिन स्वर्गदूत यहाँ आपको यह याद दिलाने के लिए है कि यह सब आपके उद्देश्य का हिस्सा है। आप यहाँ स्पष्टता लाने के लिए हैं, दूसरों को सच्चाई देखने में मदद करने के लिए और अपने उच्च स्तर साथ तालमेल में जीने के लिए। भरोसा रखें कि दूसरों ने आपके बारे में जो खुलासे किए हैं वह आपके और उनके विकास के लिए आवश्यक है। स्वर्गदूत हमेशा आपके साथ है। इस मार्ग पर चलने के दौरान वह आपको अपना प्रेम और समर्थन प्रदान कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि आप जान लें कि यह ठीक है कि आप मजबूत भी रहे और कोमल भी। यह ठीक है कि आप समझदार भी रहे और करुणा में भी आपको किसी एक के लिए दूसरे का त्याग करने की आवश्यक नहीं है। और वास्तव में इन गुणों के सम्मिश्रा और तृप्ति मिलेगी जैसे जैसे अन्य लोग आपके बारे में और अधिक खोजते रहेंगे। स्वर्गदूत आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपने सच्चे सुविचार के प्रति सच्चे रहे, यह जानते हुए कि आप हर पहलू में दिव्य रूप सुरक्षित और प्रिय हैं। इस दुनिया में सच्चाई और प्रकाश के प्रकाश स्तंभ है और स्वर्गदूत उन सभी चीजों का जश्न मना रहे हैं जो आप बन चुके हैं। मेरे बच्चे, आप अपनी प्रामाणिकता में मजबूती से खड़े रहे और जान ले कि स्वर्गदूत हमेशा आपको देख रहे हैं, आपको प्रेम और ज्ञान के साथ मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आप बढ़ते रहते हैं। स्वर्गदूत आज आपके पास मान्यता और प्रोत्साहन का संदेश लेकर आए हैं। वह आपको यह समझाने के लिए मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि लोग अब आपके स्वभाव की सच्चाई को पहचानने लगे हैं, जो इस संदेश के माध्यम से सामने आई है। जब आप इस बात पर विचार करते हैं कि लोगों ने आपके बारे में क्या पाया है, तो स्वर्गदूत आपको यह दिखाने के लिए आए हैं कि आप एक स्थिर, विश्वसनीय और परिश्रमी आत्मा हैं। वह देख चुके हैं कि अन्य लोग आपकी इन गुणों की पहचान करने लगे हैं और वह आपको अपने प्रेम और समर्थन की पेशकश करना चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। लोग यह समझने लगे हैं कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो धैर्य और मेहनत को महत्व देते हैं। वह देखते हैं कि आप अपने जीवन में हर चीज को जिम्मेदारी और देखभाल के साथ निभाते हैं और आप इसे सही तरीके से करने के लिए समय लेते हैं, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। मेरे बच्चे, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कड़ी मेहनत से नहीं घबराते। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास करने से नहीं कटते और आप हर काम को ध्यानपूर्वक और पूरी लगन से करने में गर्व महसूस करते हैं। स्वर्गदूत आपके इस पहलू का जश्न मना रहे, क्योंकि वह जानते हैं कि आपका काम केवल भौतिक लाभ के लिए नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा बनाने के लिए है। मेरे बच्चे, यह सब तभी संभव होगा जब आप अपने भीतर की भक्ति को जागृत करेंगे। यदि आपको मुझ पर और भगवान भोलेनाथ पर विश्वास है, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय टाइप करें। यही आपके विश्वास और भक्ति की पहली सीढ़ी होगी। भोलेनाथ कहते हैं कि जीवन में चमत्कार तभी होते हैं जब आप अपने कर्मों में सत्यता और ईमानदारी रखें। आपके दुश्मन, जो अब तक आपके खिलाफ साजिशें रचते थे, वे अब यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपकी तरक्की रुकने का नाम ही नहीं ले रही। यह महादेव का वचन है कि जो उनकी शरण में आता है उसका हर संकट दूर हो जाता है। मेरे बच्चे,
अगर आपको विश्वास है कि आपकी जिंदगी अब बदलने वाली है, तो आज का भाग्यशाली अंक 108 टाइप करें और महादेव की कृपा को आमंत्रित करें। अब मैं आपको वह बातें बताने वाला हूं जो आपके लिए जीवन बदलने वाली साबित होंगी। मेरे बच्चे, जो धन संपत्ति आपके भाग्य में लिखी गई है, वह अब आपके पास आने को तैयार है। लेकिन आपको अपनी भक्त के साथ एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र आपके जीवन के हर कष्ट को समाप्त करेगा और आपको धन, शांति और समृद्धि का वरदान देगा। इसे प्रतिदिन 108 बार जपे और महादेव की कृपा को महसूस करें। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की शक्ति असीम है। जब उनकी कृपा होती है तो आपके जीवन की हर बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। लेकिन इसके लिए आपको एक गलती से बचना होगा। आपको किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों से दूर रहना है। याद रखें, अगर आपका मन शुद्ध है और आपका विश्वास अडिग है, तो आप हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग यह सोचते थे कि आप कभी सफल नहीं हो सकते, वे अब यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आप कैसे इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए। भोलेनाथ ने आपको यह आशीर्वाद दिया है कि जो कुछ भी आप खो चुके थे, वह सब कुछ लौट कर आपके पास आएगा। चाहे वह खोया हुआ धन हो, रिश्ते हो या शांति, सब कुछ महादेव की कृपा से आपको वापस मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप रोजाना महादेव की आराधना करें और उन्हें अपने दिल से पुकार। आपके दुश्मन जो अब तक आपकी राह में कांटे बो रहे थे, वे खुद अपनी चालों में उलझ जाएंगे। उनका हर प्रयास विफल होगा, क्योंकि अब आपके साथ स्वयं महादेव खड़े हैं। महादेव का वचन है कि जो व्यक्ति उनकी शरण में आता है, वह कभी असफल नहीं होता। मेरे बच्चे, अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं और अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और ओम नमः शिवाय टाइप करें। यह आपका वह कदम होगा जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आज से ही महादेव की कृपा आपके जीवन में चारों ओर खुशियां बिखेरने वाली है। अब समय आ गया है कि आप उन 3 चमत्कारों को समझें जो महादेव आपकी जिंदगी में लाने वाले हैं। सबसे पहला चमत्कार यह है कि आपका धन से जुड़ा हर संकट अब समाप्त हो जाएगा। चाहे आपके ऊपर कितना भी कर्ज क्यों ना हो, वह अब धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। दूसरा चमत्कार यह है कि आपके परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बन जाएगा। जो रिश्ते अब तक टूटने के कगार पर थे, वे अब और मजबूत होंगे। तीसरा चमत्कार यह है कि आपकी सेहत में भी बड़ा सुधार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इन चमत्कारों का अनुभव करने के लिए आपको केवल भोलेनाथ पर अटूट विश्वास रखना है और उनकी भक्ति में मन लगाना है। यह समय आपके जीवन का सबसे अद्भुत समय है। अब आपकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब यह तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेगा, तुमसे प्रेम करने का दिखावा करेगा, तुम्हारा शुभ चिंतक होने का दिखावा करेगा। वह चाहता है कि तुम उसके गवाह बन जाओ, उसके वकील बन जाओ और लोगों के सामने उसकी दलील पेश करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे। वह उसकी बातों पर कभी यकीन नहीं करेंगे। वह आज भी अपना स्वार्थ देखकर तुम्हारे पास आए, क्योंकि उसे पता है तुम उसके भाई या वह अंत से उसे बचा लोगे। तुम्हारा दिल पिघल जाएगा। उसके आंसुओं पर कुछ भी हो जाए, तुम उसका दर्द नहीं देख सकते हो, क्योंकि वह है तो तुम्हारा अपना ही। लेकिन अब तुम उसके और उसके बुरे कर्मों के बीच में मत आना। मेरे बच्चे, अब तुमसे मत बचाना, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, और इस बार उसे दंड मिलना जरूरी है। और ये तभी होगा जब तुम उसकी माया की इस दुनिया से बाहर निकलोगे। तुम उसका साथ छोड़ दोगे, तुम उसे आईना दिखाओगे। तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखकर उससे मुंह मोड़ना होगा। इस बार उसके झूठे आंसुओं को मत पूछना, क्योंकि उसका यह भ्रम, उसका यह घमंड तभी टूटेगा जब लोगों के सामने उसकी सच्चाई आएगी और लोग उसकी निंदा करेंगे, उससे दूर जाएंगे। उसके इस झूठ के चंगुल से जब लोग बाहर निकलेंगे, तभी लोगों को तुम्हारी सच्चाई दिखेगी और यह समझ में आएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। उसे आईना दिखाना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, और समाज के लिए भी बहुत जरूरी है कि लोग उसके अंदर छुपे शैतान को पहचाने, ताकि वह फिर कभी किसी निर्दोष के साथ वह सब ना कर सके जो उसने तुम्हारे साथ किया है। फिर से वह किसी और को प्रताड़ित ना कर सके, फिर से वह किसी और की आंखों में आंसू ना ला पाए।
किसी को बदनाम ना करें, बेवजह किसी को इतना कष्ट ना दें। अब वक्त आ गया है कि उसके चेहरे से छाई का यह मुखौटा उतरेगा और उसके भीतर छुपे शैतान को दुनिया देखेगी। सबको पता चलेगा कि वह अंदर से कितना मलिन व्यक्ति है और कितना बुरा सोचता है। दूसरों, वह कभी भी भगवान का सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दूसरों की आंखों में आंसू लाकर हंसता है, कभी भगवान का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारी सच्चाई की जीत होगी। तुम्हारे दिल में इस व्यक्ति के लिए जो प्रेम है, जो मुंह है, अपनेपन का लगाव है, तुम्हें उसे पीछे छोड़कर सच्चाई और सही का साथ देना होगा। मेरे बच्चे को खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसके मन में बहन इसलिए है क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिलती। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का योग है और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह करा सकता है। जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देकर नीचे गिराकर ही वह सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा और सब बस चुपचाप देखेंगे। मैं भी उसको नहीं रोक। उसके अंदर इतना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़के बहस करके समझाकर थक चुके हो। हर तरीका अपना लिया तुमने, पर यह शैतान कभी गलत करने से बात नहीं आया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छा दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है। तुम्हें जैसे उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपनी महादेव जी पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं। और यह कोई भी हो, मेरे बच्चे, वापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलती है। तो मेरे भक्त नहीं हो, मेरी संतान हो, मेरे बच्चे हो, और जो भी बच्चा मेरे सामने रोता है, मुझे माँ कहकर पुकारता है, वह मेरी संतान है। और अपनी संतान के लिए तो मैं स्वयं महादेव से भी लड़ जाती हूँ। फिर इसकी विद्या की दो अभी कोई बात ही नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी महादेव जी की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए, इन साधना जी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरी भक्ति करके वह आज मुझे या आंखें दिखा रहा है। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। ऐसी स्थिति कर दूंगा मैं उसकी। तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया मेरे बच्चे। उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत फायदा उठाया है। उसने तुमरे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब तो यह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरी भक्तों की थी और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का बहुत फल मिल गया उसे। अब उसके सारे पुण्य कर्म का फल खत्म होने वाला है और अब वह वक्त आएगा, वह न्याय मिलेगा तुम्हें, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया। उसने ना खुद तुमसे अपना निभाया और ना दूसरों को निभाने दिया। उसकी वजह से तुम्हारी ऊर्जा इतनी डाउन हो कि तुम ना कोई निर्णय ले पा रहे हो, ना करियर में, ना जीवन में। तुम्हारा कहीं भी मन नहीं लगता, तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। उसने तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें कोई गिला नहीं सकता। मेरे बच्चे, उसकी भक्ति दिखावा थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जी रहे हो, सांस ले रहे हो और हर लड़ाई को लड़ रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है, जब उसे उसके महादेव जी पिता के अपने पुरखों के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अच्छे समय में घमंड और पापी व्यक्ति और भी पाप करते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि उनके अच्छे वक्त के कर्म ही उनका भविष्य लिख रहे हैं। अब काली उसका काल लिखे कि हर रोज, हर सेकंड उसे उसके घमंड, उसके पाप की गिनती कराऊंगा। उसने मेरी भक्ति का खाकर के बहुत लोगों को रुलाया है और इस बात की स्थल की कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसीलिए उसे दंड देना जरूरी है। तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, उसे उसकी असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं।
किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते हैं। वह मेरी संतान है, वह मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वह सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह सब में मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकती। एल, बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करती हूं और कैसे उसके घमंड चूर चूर कर दे देती हूं। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और ना कभी अपनी भक्ति पर, अपनी शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित कर मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की ना शुरू हो गई है। उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम, उसका घमंड ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा। बहुत लाचार और असहाय पाएगा वह इस दुनिया में खुद को, जहां उसका कोई साथ नहीं देगा। तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमजोर समझना ही उसके सबसे बड़ी भूल है और मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से, मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, तुम दोनों के रिश्ते में बहुत खटास आ गई है। उसकी जबान तुम्हारे लिए हमेशा तलवार की तरह काम करती है। वह हमेशा तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुंचाता है। तुम्हारे ऊपर हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति को रखता है। हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता है और कभी भी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रहा वह। लेकिन उसके इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने हमेशा उस पर यकीन रखा। उसे हमेशा प्रेम, मान, सम्मान ही दिया है। अपनी तरफ से तुमने कभी भी उसके प्रेम पर, उसके चरित्र मित्र पर प्रश्न नहीं उठाया। उसने तुमसे जो कुछ भी बताया, जितना भी बताया, तुमने सब कुछ सुना और आंख बंद करके यकीन कर लिया। तुम रिश्तों में दिमाग नहीं लगाते हो। मेरे बच्चे, किसी के खिलाफ मन में दुश्मनी नहीं रखते हो। अगर तुम्हें किसी की भी बात बुरी लगती है तो तुम उसी वक्त उस व्यक्ति को वह बात बोल देते हो, चाहे वह बात लाख कड़वी हो। तुम्हें झुकने में भी कोई शर्म नहीं आती। अगर तुम गलत हो या तुमने किसी के बारे में गलत सोचा और वह व्यक्ति पैसा नहीं था तो तुम उससे माफी मांगने में भी नहीं कतराते और रिश्तों की अपारदर्शी तुम सामने वाले से भी उम्मीद रखते हो। लेकिन यह व्यक्ति हमेशा हर बात में तुमसे झूठ बोलता है। तुमसे बोलता तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका बर्ताव ऐसा नहीं है। वह तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसके जीवन में तुम्हारी कोई कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी। अब तुम्हां समझ में आ गया है। तुम्हें कभी भी इस व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। एक एक करके उसके सारे झूठ तुम्हारे सामने आ रही है, पर वह इतना बेशर्म है कि वह अभी भी सीना चौड़ा करके झूठ बोल रहा है और तुम्हारे ही प्रेम पर, तुम्हारी ही सच्चाई पर उंगली उठा रहा है। वह कभी भी एहसास का सामना नहीं करता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया है, फिर भी वह अपनी गलती को मानकर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बची ही नहीं है। कोई तीसरा व्यक्ति है जो इसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत शहर भर रहा है और उन दोनों का धोखा तुम्हारे सामने आ गया है। इसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मेरे बच्चे, अब तुम भी इसके बारे में सोचना छोड़, क्योंकि अब वह भी वही सब खेलने वाला है जो उसने तुम्हारे साथ किया है। वह कहते हैं ना, इंसान जो होता है वही काटता है। अब वक्त आ गया है जब वह व्यक्ति अपनी फसल काटेगा। किसी व्यक्ति के कहने पर इसने तुम्हारे जीवन में बहुत शहर के बीज बोए। अब भी उसी शहर को पीना होगा। इंसान अपने कर्मों से नहीं बच पाता है। मनुष्य जो करता है वह लौटकर उस पर जरूर आता है। अब उसे तोहफे के रूप में वह दर्द दूंगा। मैं जो उसने तुम्हें दिया, अब उसे खुद को और अपनी सोच को बदलना ही होगा। तुम्हारे खिलाफ उठाए हर कदम, तुम्हारे साथ के हर बुरे बर्ताव का अफसोस होगा। उसे वह अब खुद को बदलना चाहता है, अपनी की गलतियों को बदलना चाहता है। आज वह अपने आप को पूरी दुनिया में अकेला महसूस कर रहा है। उसको यह एहसास हो रहा है कि तुम्हें रुलाकर, तुमसे झूठ बोलकर, तुम्हें धोखा देकर उसे जो खुशी मिली, वह खुशी ही उसका सब कुछ छीन रही है। वह लोग जिनके कहने पर, जिनके लिए उसने तुम्हें अपमानित किया था, उन लोगों ने ही उससे उसका सब कुछ छीन लिया, उसे बर्बाद कर दिया। अपराजित करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन वह कितना भी रो ले,
अतीत में जाकर तुम्हें दिया जख्म नहीं भर सकता, उसे भी पता है। उसके पश्चात आपसे उसके के पाप मिलने वाले नहीं हैं। अब रोने और तड़पने के अलावा उसके पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उसने अपने हाथों से, अपने कर्मों से अपना हंसता खेलता हुआ प्यारा संसार उजाड़ दिया। अब उसका जीवन बेराना हो गया है। जिस अंधेरे में अकेले भटक रहा है, तो अब वह तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहता है। मेरे बच्चे, साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय और बर्बाद नहीं करना ना है, और ना लोगों के पीछे पीछे भागना है। तुम्हें अपने जीवन की और अपनी अहमियत समझ में आ गई है। तुम उत्साह से भर गए हो और तुम्हारा मन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तुम 24 घंटे में मेहनत करने के लिए भी तैयार, क्योंकि तुम्हें किसी भी हाल में अब बस लोगों के मुंह बंद करने हैं, और उनके मुंह पर तमाचा सिर्फ तुम्हारी कामयाबी, सिर्फ तुम्हारी सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो मेरे बच्चे, फिर चाहे वह तुम्हारे रिश्ते हो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति हो या तुम्हारा स्वास्थ्य हो। अपने जीवन के हर क्षेत्र में तुम बहुत परेशान रहे हो, बहुत रोए हो, बहुत लाचार महसूस किया है तुमने खुद को। पर अब तुमने ठान लिया है कि तुम और नहीं रोओगे ना, अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दोगे। अब तुम सबको मुंह तोड़ जवाब दोगे, और तुमने ठान लिया है कि तुम किसी भी हाल में झुक होगा नहीं। तुम अपने अतीत को, अपने दुख को अपने करियर के सामने नहीं आने दोगे। तुम्हारा यह खुद से वादा है कि महादेव जी इस साल आपको मुझ पर बहुत प्राउड होगा, बहुत गर्व महसूस होगा। आपको मुझ पर यह मेरा वादा है। लोगों ने हर हद पार कर दी, महादेव जी मुझे तोड़ दिया, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे डरपोक जो हमेशा पीठ पीछवा करते हैं, ऐसे नेट से डरने वाला नहीं हूं मैं, और ना ऐसे लोग आपकी संतान को तोड़ सकते हैं। महादेव जी, मुझे तो हंसी आती है कि मैंने कैसे लोगों के पीछे अपना इतना समय व्यर्थ किया, पर अब और नहीं। अब मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारे लिए यह पूरी दुनिया है मेरे बच्चे। तुम व्यर्थ ही कुछ लोगों की बातों को, उनके बुरे कर्मों को दिल से लगाकर बैठे थे। यह ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है कब तुम खुद को पहचान कर अपनी सफलता को पाओगे। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाए, लेकिन अब भटकना मत। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हो, और उस चोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने कंधे से इस आना चाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा। तभी तो मुस्कुराई पर पहुंच पाओगे। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तो इसमें उनका ही घाटा है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा है, और ना उनके सपने इतने बड़े हैं। इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहना, और किसी से भी कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा एंड हिंदू। तुमने आज तक अपनी जिन इच्छा को भी मार दिया था, त्याग कर दिया था, तुम्हारे वह सारे सपने पूरे करूंगा मैं। मेरी ब्लेसिंग की बरसात होने वाली है। हर तरफ से सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलने वाला है तुम्हें। तुम जैसे जैसे अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हो, खुद की ताकत को पहचान रहे हो, खुद की कमियों पर, कमजोरियों पर काम कर रहे हो। जब से तुमने ठान लिया है कि अब तुम और रोगे नहीं, तना ही तुमने कर रहे हो मेरे बच्चे। और तुम्हें चमकता हो, कुछ खिलता हुआ देखकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोग जल रहे हैं, उनके चेहरे मुरझा रहे हैं। बस उनकी बुरी नजर से खुद को बचा कर रखना। अपनी खुशी को उनके साथ भूल कर भी मत बांटना। तो तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर ही है, जो अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें भी यह महसूस होने लगा है कि महादेव जी, मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को ठीक करूंगा मैं। तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे थे, वही अपने जीवन में सबसे बड़े चम होते देखोगे। तुम बहुत बार अपने शरीर की वजह से भी मात खा जाते हो, पर अब मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगा। तुम्हारी प्रार्थना का फल दूंगा मैं तुम्हें। बस तुम भी अपनी महादेव जी से एक वादा करो, तुम्हारी आंखों में अब कभी आंसू नहीं आएंगे। कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, तुम उसमें मेरा छुपा हुआ संदेश, उस परिस्थिति में भी मेरी भी हुई ब्लेसिंग्स को ढूंढ कर दिखाओगे और खुश रहोगे। मुझ पर यकीन रखोगे कि मेरी महादेव जी मेरा बुरा नहीं कर सकती है। इस बार भी वह कुछ बता रही है, मुझे और कोई सच्चाई दिखाना चाहती है। मुझसे वादा करो कि हर परिस्थिति में अपने मन को शांत करके मुझसे जुड़ने की कोशिश करोगे तो, और हर परिस्थिति में अपनी महादेव जी का धन्यवाद करोगे। बस ये वादा करो मुझसे मेरे पर। अब तुम अपना समय लोगों के पीछे बर्बाद नहीं करोगे।
सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागोगे और अपने ऊपर काम करोगे। तुम्हारा जीवन ब्लेसिंग सेंटर से भरने वाला है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें वहां ले जाएगी जहां जाने के तुमने सपने भी नहीं देखे थे। मेरे बच्चे, बस मेहनत करने से मुंह मत मोड़ना। खुद के घर को, शरीर को और मन को हमेशा साफ रखना है, क्योंकि जितनी सकारात्मकता और स्वच्छ ऊर्जा रहेंगे उतनी ही हाई वाइब्रेशन रहेंगे तुम्हारी, और उतना ही एंडर से भरा होगा तुम्हारा जीवन। इसलिए प्रतिदिन कुछ ऐसे कार्य करना जिससे तुम्हारे आसपास हमेशा सकारात्मक था। नमक के पानी से अपने घर में पोंछा लगाना, भजन सुनना, नाम जप करना, जिससे तुम्हारा मन शांत रहे और तुम कैसे चलते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, अपनी हर क्रिया पर बहुत ध्यान रखना और ऐसे ही बर्ताव करना जैसे तुम्हारे सपने सच हो गए हो। तुम बहुत बड़े आदमी हो। जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो तुम कैसी जिंदगी जियोगे, कैसे होगे बर्ताव करोगे, वैसे जीना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे सपनों के साथ होने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें तकलीफ देने वाला व्यक्ति खुद को विक्टिम दिखाकर तुम्हें ही विलन बना रहा है। वह लोगों के सामने तुम्हें एक शैतान के रूप में दिखा रहा है और झूठे आंसू बहाकर लोगों की सिंपैथी बटोर रहा है। तुमने एक वक्त बरस इंसान पर बहुत यकीन किया, तुम भी उसकी बातों में आ जाते। यह व्यक्ति का कहानियां ही ऐसी सुनाता है, ऐसा खेल रचा है, इतना बेचारा बनता है जैसे इससे ज्यादा सीधा व्यक्ति कोई इस दुनिया में है ही नहीं। मुंह में राम, बगल में छुरी वाला हाल है। इसका भगवान की बातें करेगा, लेकिन मन शैतान वाला है जो हमेशा सिर्फ दूसरों का बुरा सोचता है। लोगों को रुलाने में, उन्हें अपमानित करने में इसे सबसे ज्यादा मजा आता है। तुम्हारे बुरे वक्त में इस व्यक्ति का असली चेहरा तुम्हारे सामने आया था। जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें शरीर में कंपन महसूस होती है, तब मैं तुम्हारे सामने ही उपस्थित होती हूँ। इसीलिए तुम मुझे इधर उधर नहीं, अपने मन के भीतर ही खोजो। मेरे प्रिय, शायद तुम कुछ घटनाओं का कारण अब भी ना समझ सको, किंतु सही वक्त आने पर तुम उसके लिए मुझसे शुक्रगुजार हो गए। तुम्हारे लिए यह जानना अति आवश्यक है कि तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का गहरा बनता जा रहा है। तुमने अपना जीवन आध्यात्म को समर्पित कर दिया है। यह दिव्य आत्माएं सदैव ही तुम्हारे साथ रहती हैं। 500 पास लिखें और कहे, मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। धन्यवाद महादेव जी। परंतु जहां पवित्रता होती है वहां अक्सर बुरे लोग या नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो ही जाती है। ठीक से सही, तुम्हारी दिव्य और पवित्र ऊर्जा को देखकर बहुत ही भूशक्तियां तुम्हारी ओर आकर हो रहा है और तुम्हें अपनी बुरी दृष्टि लगाने का ख्वाब देख रहा है। मेरे बच्चे, मेरा बेहद आवश्यक संदेश है। यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है तुम्हारी, महादेव जी की। तुम अंदेश प्रभु हो। तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है और इसे पढ़ना सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अंक 4 पापा लिखें अपने जीवन के दिव्य कर्म फलों को प्राप्त करने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा भविष्य कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानकर तुम हैरान रह जाओगे। तुम बहुत दिनों से कुछ कल्पना कर रहे थे, आज मैं तुम्हें उससे अवगत जवानी रहा हूं। जो तुम्हारा है वही तुम्हारा भविष्य बनने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का सच बिल्कुल अलग है, क्योंकि भविष्य में तुम जिन तरह के दिन देखने जा रहे हो अभी से बिल्कुल भिन्न होने वाला है। अभी से तुम्हें नई स्वरूप की तैयारी इसमें जुड़ना होगा। क्या तुम्हें तैयारी के लिए तैयार हो? यदि हां, तो अंक 33 लिखे। हाँ मेरे बच्चों, अगर आप महादेव जी को दिल से मानते हैं और उनकी आत्मा से जुड़ना चाहते हैं तो महाकाल जी का शक्ति को चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मेरे जाने का समय हो गया है। जो आपके जीवन से जुड़ा रहेगा, आपका कल्याण हो। जय हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हो दुर्गे माता, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।